हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्याकरण का अध्ययन करेंगे। इसमें कुल 11 प्रश्न 14 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग व्याकरण का पहला टॉपिक शब्द भेद का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 4 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। पहला, शब्द की परिभाषा। दूसरा, शब्द भेद, विकारी अविकारी। तीसरा, शब्द भेद के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न। चौथा, स्वाध्याय एवं उत्तर। शब्द परिभाषा, सार्थक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन किया जा सके उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का अध्ययन करेंगे। दूसरा, अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन न हो सके वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग अव्यय का अध्ययन करेंगे। शब्द भेद का पहला टॉपिक होता है संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शेर, हिंदी, मुंबई, ठाकुर विद्या मंदिर आदि। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से अपनी पूरे वर्ग या पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शिक्षक, विद्यालय, राज्य आदि। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ईमानदारी, आलस, गुस्सा आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, धातु, खाने पीने की चीज का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी, लोहा, पीतल, पुआल आदि। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। गुच्छा, कक्षा, परिवार, सेना आदि। दूसरा टॉपिक है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं अर्थात प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष अर्थात बोलने वाला, जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष अर्थात सुनने वाला, जैसे तुम। अन्य पुरुष अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या सुना जाता है, जैसे वह, वे आदि। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से
निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या चीज का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु या चीज का बोध न हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, कितना, कौन, कई आदि। संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा वैसा, जितना उतना, जब तब आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, किससे, क्या आदि। छठा, निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम अपने आप का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। खट्टा, मीठा, लाल, सुंदर आदि। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 और अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ, थोड़ा, जरा सा आदि। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के माप, तौल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किलो, पाव, दर्जन आदि। चौथा, सार्वनामिक विशेषण, इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जिस शब्द से संकेत द्वारा किसी का बोध होता हो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। यह, ये, वह, वे, इस आदि। क्रिया, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। खेलना, कूदना, पढ़ना आदि। क्रिया का विशेष अध्ययन हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया पढ़ते समय करेंगे। दूसरा होता है अविकारी शब्द, इसके अंतर्गत हम लोग अव्यय का अध्ययन करेंगे और इसका विशेष अध्ययन हम अव्यय वाले विभाग में करेंगे। शब्द भेद के अंतर्गत परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा वाक्य में रेखांकित शब्द का भेद पहचानना, अर्थात वाक्य दिया रहेगा उसमें किसी एक शब्द को रेखांकित किया रहेगा, उसे पहचान कर लिखना होगा। यह 1 अंक का होगा। दूसरा प्रश्न होगा दिए गए शब्द का
या दिए गए शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करना। अर्थात दो शब्द दे रहेंगे, जिनमें से एक शब्द का अपने वाक्य में प्रयोग करना होगा जो एक अंक का होगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों को पहचान कर उसके भेद लिखिए। पहला एग्जाम्पल, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहां पर रेखांकित शब्द है दूध, जिसका उत्तर द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका उत्तर लिखते समय हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के स्थान पर संज्ञा शब्द भी लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण, यह मेरा विद्यालय है। यहां पर रेखांकित शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोई, आलीशान, ये दो शब्द दिए गए हैं। पहला, बाहर कोई बुला रहा था। यहां पर कोई शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाया गया। दूसरा, आलीशान, यह आलीशान कमरा किसका है। आलीशान शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाया गया। धन्यवाद छात्रों, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखकर, बार बार देखकर अध्ययन करेंगे और अपने समय का सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद।